महबूब यज़दानी तारिकुस्सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना इस हवाले से जाना जाता है कि बड़ी तादाद में हज़रत मखदूम पाक के यहाँ जो आसेब के मरीज़ हैं, जो जादू से पीड़ित हैं या जो मुख्तलिफ़ बीमारियों से परेशान हैं, उन तमाम बीमारियों का इलाज हज़रत मखदूम पाक के आस्ताने पर होता है। और बड़ी तादाद में यहाँ पर मरीज़ हिंदुस्तान भर से आते हैं, बर्र सग़ीर के और दुनिया भर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से वो तमाम लोग जो उन तमाम बीमारियों को झेल रहे हैं, जो तमाम अमराज का शिकार हैं कि जिनका इलाज दुनिया की किसी मेडिकल फैसिलिटी में नहीं है, मखदूम पाक के आस्ताने पर वो तमाम मरीज हाजिर होते हैं। और मखदूम पाक की बरकतें यहाँ पर इतनी हैं कि हर मजहब के इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आस्ताने पर आने के बाद में शिफा अता फरमाता है। तो यहाँ लोग इसी वजह से आते हैं कि मखदूम पाक के आस्ताने पर आसेब के जो असरात हैं या जादू के जो असरात हैं, सहर के जो असरात हैं, उन तमाम असरात का खात्मा होता है। आज बड़े पैमाने पर तमाम जो सगे रिश्तेदार हैं वो अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही खूनी भाइयों को बर्बाद कर रहे हैं। हसद के चलते, जलन के चलते एक दूसरे पर इस तरह से जादू के वार चल रहे हैं कि पूरे ख़ानदान बर्बाद हैं। और लोग एक दूसरे पर इस तरह से हसद के वार करते हैं कि बीमारियाँ हैं, हर घर में लोग परेशान हैं। जादू का सहारा लेकर के, सिफली के इल्म वालों का सहारा लेकर के इस तरह की शैतानी हरकतें कर रहे हैं। तो उन तमाम बीमारियों का इलाज दुनिया की किसी बारगाह में नहीं होता। अगर कहीं होता है तो उसके बड़े पैमाने पर पैसे लिए जाते हैं और ये काम हो भी रहा है। लेकिन मैं खुद आपको एडवाइस करूंगा कि अल्लाह ने इतना बड़ा इंतज़ाम किचोचा शरीफ में मखदूम सिमना वहदुद्दीन तारिकुस्सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी की शख्सियत में फरमाया है। और मखदूम पाक के आस्ताने पर खुसूसी तौर से उन तमाम बीमारियों का इलाज होता है। तो मखदूम पाक का आस्ताना इस हवाले से जाना जाता है। और इसी वजह से 700 साल से ये सिलसिला लगातार जारी है कि अगर एक तरफ शैतानी ताकतें इंसानों को बर्बाद करने की कोशिश करती हैं, तो अल्लाह के ये वली उन बर्बाद इंसानों को आबाद करने की कोशिश करते हैं। जादू के ज़रिए, सहर के ज़रिए, आसेब के ज़रिए जिन घरों को बर्बाद कर दिया गया है, अल्लाह के वली उन तमाम घरों को आबाद करने की कोशिशें करते हैं और अल्लाह इनकी कोशिशों में बरकतें अता फरमाता है। इसी वजह से ज़ायरीन की आमद का जो सिलसिला है लगातार मखदूम पाक के आस्ताने पर जारी है। नूर भाई, एक और बात बताइएगा, मखदूम पाक के आस्ताने पर ज़ायरीन का, अकीदतमंदों का जो ये सिलसिला है, क्या वो उर्स के मौके पर होता है या साल भर इसी तरह से होता है? देखिए, ये भीड़ हर वक्त ऐसे ही रहती है, सिर्फ रमज़ान के महीने में और रमज़ान के महीने में ही कम पड़ती है, नहीं तो बाकी 11 महीने में बेपनाह भीड़ होती है। नौचंदी जुमेरात हो या मखदूम पाक का उर्स का वसाल है, मुहर्रम का 28 मुहर्रम को मखदूम पाक का वसाल का दिन है। इस महीने में गालिबन 5, 6, 7, 8 लाख आदमी आते हैं और नौचंदी में भीड़ होती है। तो सिर्फ रमज़ान को छोड़ के बाकी हर महीने में इसी तरीके से भीड़ रहती है। नहीं तो 24 घंटा रात को यहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती हटाया जाता है कि आप लोग अपने रूम पे जाएं, नहीं तो यहाँ हर वक्त ये लोग बैठे रहें। तो कब्रिस्तान में लोग रात के वक्त नहीं जाते, लेकिन मखदूम पाक के आस्ताने पर जितनी ज़्यादा रात हो उतनी ही ज़्यादा रात में लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ डर और खौफ महसूस नहीं होता। जितनी ज़्यादा रात की तारीकी में बंदगान खुदा यहाँ आते हैं, उतना ही ज़्यादा सुकून मिलता है। औलिया मस्जिद है ये, हज़रत मस्जिद कही जाती है। ये कब से? ये काफ़ी मखदूम साहब के ही दौर से है ये औलिया मस्जिद, काफ़ी पुरानी मस्जिद है। तो जिस तरह से नीर शरीफ की तारीख़ है, वैसे ही ये औलिया मस्जिद की भी तारीख़ है। और ये तमाम जो यहाँ मज़ारात बने हुए हैं, ये भी हज़रत मखदूम पाक के ही खानवादे के तमाम लोग हैं, जो हज़रत के बाद मखदूमुल आफ़ाक़ हाजी उल हरमैन सैयदना अब्दुर रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह की औलादें हुई। उन तमाम लोगों का आस्ताना भी यहीं पर मौजूद है। आइए और मैं ज़ियारत करा देता हूँ नीर शरीफ की आपको। नूर भाई हमारे साथ हैं। नूर भाई जी, ये इधर नीर शरीफ पर जो लोग बैठे हुए हैं, ये इस वक्त कौन सी अदालत चल रही है? दूसरी अदालत चल रही है। जो दिन में दूसरी अदालत होती है 10 बजे से 11:30 बजे तक, ये दूसरी अदालत चल रही है। ये 11:30 बजे खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे लोग अदालत में बैठे हुए हैं और लोग लगाए हुए हैं सरकार मखदूम पाक से। और ये दिल से दिल का मामला है, जिसका जितना मजबूत यकीन होता है उसको उतना ही जल्दी शिफा मिलती है। क्या कहते हैं नूर भाई? ये बात सही है, जितना यकीन पक्का रखेगा इंशाल्लाह उसको जल्दी ही शिफा मिलेगी। ये सही बात है। जो लोग शक में रहते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो तो वैसे भी बीमारियों से नहीं निकल पाते, क्योंकि उनका जो शक है वो खुद अपने आप को बीमार किए रहता है। और ख़ास तौर से अगर आप किसी भी तरह के शैतानी असरात को झेल रहे हैं, तो आपको मखदूम पाक की बारगाह में आने की ज़रूरत है। बस आप यहाँ एक मरतबा आ जाएँ और पूरे यकीन के साथ में यहाँ पर हाज़िरी दें। इंशाअल्लाह जिस परेशानी को, जिस मुसीबत को आप झेल रहे हैं, अल्लाह पाक मखदूम पाक की बरकत से उन तमाम परेशानियों को दूर फरमाएगा। और इसी वजह से आप सीधे तौर से अपनी